क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3 और 7.3 इज़ रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन। हमने एक्सरसाइज 7.2 में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक कवर किया था एंड दैट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को यूज़ करके अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अगर आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, जैसे कि हमने ये पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। मीन का हमें पता है कि आप जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपका मीन आ जाता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि मिड पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू मीन या एवरेज सॉर्ट ऑफ। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? अगर मेरे पास एक सीरीज़ है, ठीक है, या चले मैं कह रही हूँ सीरीज़ नहीं है, मेरे पास एक 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करूँगी? लेट सपोज मैंने जो है वो A2 फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास अननोन है। ठीक है, और A1 और A3 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं A2 कैसे फाइंड आउट करूँगी? मैं फाइंड आउट करूँगी A1 और A3 को ऐड करूँगी और इसको 2 से डिवाइड कर लूँगी, तो इसका जो भी आंसर होगा वो मेरे पास A2 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपके पास A है, या चले ये आपके पास इस तरह से A है, ये कैपिटल A है और ये B है। मैंने A फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बनाऊँगी कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3 नंबर से ज़्यादा हों, ठीक है, सीरीज़ में आपके पास अगर 3 नंबर से ज़्यादा हों, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो अगर आपके पास ज़्यादा है, तो फिर कैसे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे? अरिथमेटिक मीन हम यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर हमने फाइंड आउट करना है और जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनका हम मीन ले लेते हैं। तो अगर ज़्यादा सीक्वेंस हो या ज़्यादा नंबर्स हो, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे वो प्रीवियस जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला, उस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे, उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एंड दैट फार्मूला वाज an इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और फिर हम उसमें से जो भी नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स, उनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका दूसरा तरीका इस तरह से भी बताया था कि आपके पास अगर A2 है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि प्रीसीडिंग वैल्यू का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको प्रीसीडिंग वैल्यू के साथ आप ऐड करते जाएं। इसी तरह से A3 को हम फाइंड आउट करेंगे A2 प्लस डी, A4 को फाइंड आउट करेंगे A3 प्लस डी, A5 A4 प्लस डी एंड सो ऑन। तो ये दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3, और क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे पार्ट 1। हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बिटवीन -3 एंड 7। यानी कि अगर मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी -3 7 एंड एन अननोन नंबर। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है बिटवीन -3 एंड 7, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 को मैंने A1 कह दिया, A2 हमने फाइंड आउट करना है और A3 आपके पास है 7। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और क्या होगा, A1 प्लस A3 जो आपके पास गिवन है उसको इस तरफ लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे बेशक आप लिख लें A2। ठीक है, तो
A2 आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर दें, -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो आप लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन -3 एंड 7 इज़ 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -3, 2 एंड 7। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, और हमने ये दो पार्ट्स ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से। अब हमने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-1 एंड x+7। तो अगर मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो A1, A2 और A3। A1 इज़ x-1, A2 फाइंड आउट करना है और x+7 हमारे पास गिवन है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 + A3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यूज़ +A3 x+7 है और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x-1 + x+7 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएंगे -+6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब चलें बस इसको यहीं तक होल्ड कर लें, यही आपका आंसर है। वैसे ये सॉल्व हो सकता है मज़ीद भी। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ एंड 6/2, तो ये हो जाएगा x+3। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। If 3 and 6 are two arithmetic means between A and B, then find A and B। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास 3 and 6 जो है वो दो अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन A एंड B। ठीक है, यानी कि A और B के दरमियान आपके पास 3 और 6 है, तो आपने फाइंड करना है A एंड B। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं इसको, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रोग्रेशन है वो 3 से ज़्यादा है, तो इस पे ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। 2, 3, 4 इस पे मैं अप्लाई करूँगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला करवाया था आपको, यानी कि n-1 इंटू डी। तो आपके पास A1 और A4 ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, A2 और 3 गिवन है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैं ले लूँगी जो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 6 और 3 से, यानी कि A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 3। सो कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने भी आपको बताया था कि A2 आपके पास इक्वल होता है, आप इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 हमने, यानी कि A1 आपके पास क्या है, A है। ठीक है, और B आपके पास A4 है। किस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ B। ठीक है, ये आपके पास A2 है और ये आपके पास A3 है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A2 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको ले रही हूँ A2 A1 + D। तो A2 आपके पास क्या है, A2 इज़ 3
और A1 हमने फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ठीक है, तो मैं यहाँ A को सॉल्व करूँगी तो 3 माइनस 3 हो जाएगा और A1 अपनी जगह पे रह जाएगा। तो 3 माइनस 3 आपके पास 0, यानी कि A1 आपके पास आ गया 0। अब मैंने A4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चाहे तो इस तरह से ही कर लें या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें। और डायरेक्ट फार्मूला दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 हमारे पास आ गया है 0 और हमने A4 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगी और डिफरेंस हमारे पास था 3। तो A4 0 3 और ये 3, तो ये आ जाएगा 9। तो A4 आ गया मेरे पास 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। वैसे इसका मेथड यही है कि आप इसमें वैल्यू पुट करें और फिर A4 में वैल्यू पुट करें, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक स्टेप उसमें एडिशनल आ जाएगा, होने को तो हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट करें और A2 की वैल्यू थी मेरे पास यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 3 9। अब A3 की वैल्यू यहाँ 9 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, चलें इस मेथड को रहने ही दें अभी, इसमें एक और स्टेप ऐड होगा। बहरहाल आपका आंसर आ गया है A4 9 और A1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 62। ठीक है, इनके दरमियान आपने फाइंड आउट करना है 3 अरिथमेटिक मीन्स। तो इनके दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स इस तरह से आगे हैं। ये आपके पास हो गया A1 A2 A4 और ये हो गया A5। तो टोटल हो गया अरिथमेटिक मीन्स 5। अच्छा, अब इसमें भी फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले तो हम ले लेंगे, अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा पुट करते हैं फॉर्मूला में। AN हमारे पास टोटल नंबर है 5, तो A1 प्लस 5 माइनस 1 D। अब A5 की वैल्यू है और दिस इज़ √2, ये आ जाएगा आपके पास 4D। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ऐड हो रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसके बाहर 1 आ जाएगा और ये 4D एज इट इज़ आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा चलिए इसको, ठीक है, ये आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये बच जाएगा 4D। अब मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है D, तो ये हो जाएगा 5 √2 4। तो यहाँ से आ गया मेरे पास D। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है A2 3 एंड 4। तो A1 फार्मूला लिखते जाएं। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो A1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, पहले मैं इसको कंसिडर करती हूँ A1 प्लस D। तो A2 फाइंड करना है, दिस इज़ A1 इज़ √2 और D इज़
ये यहाँ से ले लूँगी 5/√2 डिवाइडेड बाई 4, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 4, ये हो जाएगा 4/√2 प्लस 5/√2। तो इनको सीधा सीधा ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया मेरे पास A2 का आंसर। अब मैं लूँगी A3 विच इज़ A2 प्लस D। तो ये वैल्यू पुट कर दें A2 की जगह, और D ऊपर से ले लें कॉमन डिफरेंस, दैट वाज 5/√2 डिवाइडेड बाई 4। इसका भी एलसीएम ले लें, 9, 2 प्लस 5 2, ऐड कर लें 14, 2 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 7। A3 आपके पास आ गया 7/√2 डिवाइडेड बाई 2। अब लेना है A4, ठीक है, A4 और D की वैल्यू पुट करनी है। A4 इज़ A3 प्लस D, यहाँ ऊपर से वैल्यूज़ पुट करते हैं और D की वैल्यू पुट करते हैं कॉमन डिफरेंस की, दैट वाज 4। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 और 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, और ये 5 और 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 और ये 4। तो ये आपके पास आ गया A4, और ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड B इज़ 10, तो फाइंड हमने करना है B, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। वो जो ऊपर मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला कराया था उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सीरीज़ जो है वो 3 नंबर्स की है। तो चलिए दोनों से कर लेते हैं। A1 इज़ 5, A2 इज़ 10 एंड A3 इज़ B। ठीक हो गया। अब AN तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इज़ A2 माइनस A1 जो कि गिवन है, 10 माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 5। तो D आपके पास आ जाएगा 5, और AN टोटल 3 नंबर्स हैं, तो अब इस फॉर्मूला में मैं AN की जगह A3 पुट कर देती हूँ, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब A3 आपके पास है B, A1 आपके पास है 5, n आपके पास था 3, और D आपके पास है 5, 2, और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा 15। तो B इज़ इक्वल टू 15। सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। सेकंड मेथड वही जो आपने किया था, A1, A2 एंड A3। अब हमने फाइंड करना है B, यानी कि A3। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A1 प्लस A2, ठीक है। नहीं, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये था कि जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम इधर लिखते हैं, A1 प्लस A3, और चूंकि हमने मिड वैल्यू के लिए हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। A2 मेरे पास है 10, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। A2 की वैल्यू ही 10, A1 इज़ 5, B 2। मैंने फाइंड आउट करना है B, तो ये इसको मैं कर दूँगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 प्लस B, दिस इज़ 5 प्लस B। अब यहाँ से ये 5 जो है वो ऐड हो रहा है, तो इधर से माइनस हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर, एंड ये दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक।
ठीक है।